नमस्कार दोस्तों आज हम हार्मोन वीडियो सीरीज़ में पार्ट 5 की बात करेंगे और ये है बात प्रजनन हार्मोन के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी देन क्या है? वो है दोस्तों हमें मिला हुआ अनमोल जीवन। और दोस्तों ये किस उद्देश्य और किस अदृश्य शक्ति से द्वारा हमें मिला है, ये निश्चित तौर पे एक जानने का विषय है। तो दोस्तों हमारे होने यानी मीन्स हमारे इस पृथ्वी पे होने का रीज़न है, शक्ति है, वो है प्रजनन हार्मोन्स। दोस्तों ये हार्मोन न केवल नई पीढ़ी को जन्म देने में मदद करते हैं बल्कि हमारे शरीर के विकास, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन से भी गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। तो आइए जानते हैं दोस्तों प्रजनन हार्मोन क्या है। प्रजनन हार्मोन दोस्तों ऐसे केमिकल मैसेंजर यानी रसायन हैं जो हमारे शरीर में यौवन यानी जवानी, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन और यौन स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल हेल्थ को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों ये मुख्यतः पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुए हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में हार्मोन पाए जाते हैं। आइए दोस्तों इनकी डिटेल में बात करते हैं। पुरुषों में प्रजनन हार्मोन। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन ही वह हार्मोन है जो पुरुषों की आवाज़ को भारी बनाता है, मांसपेशियों यानी उनकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है और शरीर में ऊर्जा ज़्यादा देता है। यही हार्मोन शुक्राणु यानी स्पर्म बनने में, पुरुषों में और प्रजनन की क्षमता को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेवार है। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाए तो थकान, उदासी और प्रजनन संबंधी दिक्कतें पुरुषों में आती हैं। महिलाओं में प्रजनन हार्मोन। दोस्तों महिलाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन से महिलाएं की शरीर की पहचान जैसे स्तन विकास, मासिक धर्म चक्र इत्यादि नियंत्रित होते हैं, जहां और प्रोजेस्टेरोन से गर्भाधारण यानी प्रेगनेंसी को संभव बनाती हैं और शिशु के विकास में भी मदद करती हैं। इनके असंतुलन से मासिक धर्म की समस्या, मूड स्विंग, गर्भाधारण में कठिनाई होती है। आपने अक्सर देखा होगा कई बार व्यक्ति को एकदम से गुस्सा, एकदम मूड ऑफ हो जाता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर हार्मोन के रिलीज़ ज़्यादा या कम होने की वजह से ये समस्या आती है। और दोस्तों ये हार्मोन हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़े हुए हैं? दोस्तों प्रजनन हार्मोन सिर्फ कोई बच्चा पैदा करने तक सीमित नहीं है जो ज़्यादातर लोग समझते हैं या मानते हैं। ये हमारी हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत, त्वचा की चमक और मानसिक संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन संतुलित ना हो तो जल्दी बुढ़ापा, थकान, अवसाद और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइए दोस्तों ऊपर तो हमने इन हार्मोन्स के बारे में, इनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कैसे हम अपनी डेली रूटीन को बदलें और अच्छा एक हार्मोन का बैलेंस अपने जीवन में बना सकते हैं। पहला है संतुलित आहार। दोस्तों प्रोटीन युक्त भोजन लें जैसे दालें, अंडे, दूध हार्मोन बनाने में ये मदद करते हैं और हमें एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल और साबुत अनाज शरीर को विटामिन्स और मिनरल देते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे हार्मोन को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। प्रोसेस फूड, जंक फूड और ज़्यादा शुगर खाने से बचें और ये क्योंकि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं। नियमित व्यायाम करें। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हल्की एक्सरसाइज, हल्की रूटीन में योगा वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिव करते हैं और जिससे हार्मोन का सिस्टम बैलेंस होता है। ज़्यादा भारी व्यायाम हम इसलिए भी नहीं रेकमेंड करते क्योंकि ये भी कई बार पर्सन टू सिचुएशन हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन में भी ये स्ट्रेस जो हमारे हार्मोन्स हैं ये अफेक्टेड होते हैं। जैसे ज़्यादातर स्ट्रेस में अगर हम रहेंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है और वो हमारे इन प्रजनन हार्मोन्स को दबा देते हैं, इनको स्ट्रेस देते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में हमें मेडिटेशन, गहरी सांसें लेनी चाहिए, संगीत सुनना चाहिए और कहीं बाहर खुले में घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। इससे हमारा मूड अच्छा बनता है। पर्याप्त नींद लें। दोस्तों नींद के दौरान ही शरीर के हार्मोन रिपेयर और बैलेंस अपने आप को करते हैं। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की अक्सर हम बात करते हैं वो लेनी चाहिए। सोने से पहले मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रहें ताकि हमारा नींद आने का जो प्रोसेस है मेलाटोनिन को प्रभाव ना करे, तो उससे हमें बचना चाहिए। दोस्तों प्रजनन हार्मोन केवल जीवन देने वाली शक्ति ही नहीं बल्कि जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अगर हम अपने खान पान, नींद और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो इन हार्मोन का बैलेंस हमें लंबी जीवन तक
ले जाता है और तंदुरुस्ती और खुशहाली देने में मदद करता है। याद रखिए दोस्तों, हार्मोन संतुलित यानी जीवन संतुलित, यही है सेहत और सुख का असली राज। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।